साथियों, यदि आप भी जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं, उम्र चाहे जो कुछ हो आपकी, कि आपको ऐसा लगता है कि जो सुनहरा दौर था वो गुजर गया, पैसा जो था वो कमा लिया, अब दोबारा आप जितनी मर्जी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो बात यहां पर नहीं आ रही है। और धन के बारे में कहा भी गया है कि धन के हैं केवल तीन ही रूप: उपभोग, दान और नाश। और उपभोग और दान जो ना करे तो निश्चित होत विनाश। साथियों, जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से योग, ऐसी कौन सी महादशा होती है जिसमें कि व्यक्ति पैसा, सम्मान, सारी चीजें कमाता है, लेकिन वो ही दशा जाते हुए सब कुछ उससे छीन करके लेकर के चली जाती है। आज हम तुला लग्न की बात करेंगे। स्वयं शुक्र का ये लग्न है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। साथियों, ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं शुक्र देव की, जो कि लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में। और शुक्र देव वीनस जो कि कारक हैं धन के, ऐश्वर्य के, वैभव के, सारे भौतिक सुखों के। तो जब भी व्यक्ति को शुक्र की महादशा इस जीवन में आएगी तो वो इनको सब कुछ देगा। इनको रिलेशंस भी अच्छे देगा, इनको धन, वैभव, जितने भी जो परिभाषा है इनकी भौतिक सुखों की, वो सब कुछ देगा। कई बार तो इनको लगेगा कि ये जरूरत से ज्यादा इनको मिल गया है। लेकिन यही जाता हुआ शुक्रदेव चूंकि अष्टम भाव का भी लॉर्ड है, तो यदि इन्होंने अपने अच्छे समय में दान नहीं किया, अपनी योग्यता के अनुसार सुपात्र व्यक्तियों को, तो ये जाता हुआ शुक्रदेव इनको हो सकता है कि कंगाली की कगार पर ला करके खड़ा कर दे। ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है, और ये यहां पर विज्ञान सम्मत बात है। तो सबसे पहले ये शुक्र को लेकर के गलतफहमी कि वो सदैव अच्छा ही रिजल्ट देगा, और फिर कहते हैं कि भाई शुक्र की मुझे महादशा चल रही है और आचार्य जी मैं तो जैसे तैसे अपनी जो जिंदगी है वो यहां पर व्यतीत कर रहा हूं। साथियों, दूसरी यहां पर जो महादशा है वो एक अति मारक ग्रह गुरु की है। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि जब भी जातक को गुरु की महादशा आती है तो गुरु इस तीसरे भाव को एक्टिवेट करता है, जो कि संघर्ष का भाव है। व्यक्ति संघर्ष करता है, ठीक है। ये बड़े सपनों का और महत्वाकांक्षा का भाव है, ठीक है। तो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, सपने देख रहा है, तो वो सपने उसके पूरे अवश्य होते ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बड़े संघर्ष से व्यक्ति जुटा लेता है, पैसा कमाता है, धन, भूमि, संपत्ति सब कुछ कमाता है। थोड़ा संघर्ष उसमें ज्यादा गुरुदेव देते हैं, मारक ग्रह होने के नाते। लेकिन यही गुरुदेव की भी जाती हुई जो महादशा है वो कहीं ना कहीं इस छठे भाव को एक्टिवेट कर देती है। तो किसी प्रकार के रोग में, किसी प्रकार के गलत निवेश में, किसी प्रकार की शत्रुता में, किसी प्रकार के विवाद में, किसी प्रकार के ऋण जाल में वो जो व्यक्ति है वो सब कुछ अपना कमाया हुआ लुटा बैठता है। ये दो ग्रहों की बात हुई। तीसरा एक और ग्रह जो इसी प्रकार की यहां पर चीजें करता हुआ देखता है। अंतिम निर्णय आपको स्वयं करना है, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी आप एपिसोड देखें तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि सारी बात जो है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। साथियों, तीसरा जो ग्रह है वो यहां पर है एक अति योग कारक ग्रह बुध देव। साथियों, बुध देव भाग्येश है। तो बुध की महादशा जब भी आएगी तो व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा, भाग्य उसका साथ देने वाला होगा। अपनी बुद्धि, क्योंकि इंटेलेक्ट उसका भी लॉर्ड बुध है, ठीक है। शार्प मेमोरी व्यक्ति की होती है और केवल दिमागी कार्यों से बहुत अच्छा पैसा वो व्यक्ति कमाता है। उसका जो वाणी है वो कन्विंसिंग होती है, तो पैसा कमाता है। लेकिन फिर यही जाती हुई बुध की महादशा कहीं ना कहीं इस 12th हाउस इसको भी एक्टिवेट कर देती है। जो 12th हाउस जो है वो व्यय का है, एक त्रिक भाव है।
तो कहीं गलत निवेश करके, कहीं बीमारी या चाहे बहाना जो भी हो, वो सारा पैसा, वो सारी संपत्ति जो कमाई गई थी, वो उनकी एक पल में ही, कुछ ही दिनों में पूरी शून्य पर आ जाती है। तो साथियों, हमने देखा कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में चाहे स्वयं लग्नेश शुक्रदेव हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे बुध हो, इनकी महादशा में जहां व्यक्ति अकूत संपदा कमाता है, लेकिन यदि वो दान से स्वयं को वंचित रखता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां उसको झेलनी पड़ती ही पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका उपाय सीधा सा क्या है साथियों, कि जब सही वक्त चल रहा है तो उचित व्यक्ति को, सात्विक सुपात्र व्यक्ति को दान जो है वो जरूर आप करते रहें। और साथ ही जिस ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना को भी अवश्य अपनाना चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।